Hello everyone, welcome to our channel. Today we are here to discuss class 7th maths chapter 4 simple equations exercise 4.3. So let's start with the exercise without wasting time. Let's start with the first question. So first question की first statement क्या है first part की हमारे पास, that is 2y plus 5/2 equals to 37/2. तो 5/2 इधर ऐड हो रहा था, प्लस हो रहा था, इसको इक्वल्स टू के दूसरी साइड शिफ्ट करेंगे. क्या करना है, हमने y की वैल्यूज़, वेरिएबल की वैल्यूज़ हमने फाइंड करनी है. इस इक्वेशन में हमने y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. सो प्लस 5/2 था, दूसरी साइड जाके क्या बन गया हमारा -5/2. इसका एलसीएम लेंगे. एलसीएम लेना मैंने आपको सेकेंड चैप्टर फ्रैक्शंस में इजीली अच्छे से बता दिया है, आप वहाँ से चेक कर सकते हो. उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन मैथ्स की प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, क्लास 7 की प्लेलिस्ट में. मैं आपको बता देती हूँ क्या करना है. हमने एलसीएम ले लेना है यहाँ पे, दैट इज 37 - 5/2 हमारा एलसीएम आ गया इजीली. y इक्वल्स टू क्या करेंगे, ऊपर वाली टर्म्स को सब्ट्रैक्ट किया, राइट कर लिया. कटिंग हो रही है यहाँ पे, वहाँ पे कटिंग तभी जरूर कर लेना, आपकी फर्दर कैलकुलेशंस जो हैं वो बहुत इजी हो जाएंगी. 2 1 ज़ा 2, 2 16 ज़ा 32. सो कटिंग हो रही थी, मैंने कर ली कटिंग. y इक्वल्स टू क्या आ गया मेरा 16. नेक्स्ट स्टेप में क्या करूँगी, y इक्वल्स टू, मैंने y की वैल्यू फाइंड करनी थी. 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा था, क्या हो गया, मल्टीप्लाई था, डिवाइड हो गया दूसरी साइड जाके. 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16. सो y की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास 8. दैट इज़ द आंसर. नाउ बी पार्ट जो है वो देखते हैं क्या है. बी पार्ट इज ऑल्सो वेरी इजी. 5t + 28 इक्वल्स टू 10. दैट इज 5t इक्वल्स टू 10 को इधर ही रखा मैंने, 28 को मैंने दूसरी साइड शिफ्ट कर दिया कांस्टेंट की साइड, दैट इज इक्वल्स टू -28. कांस्टेंट क्या होता है, जो सिंपल मैथ्स के डिजिट होते हैं उनको हम कांस्टेंट्स बोलते हैं. ठीक है. 5t इक्वल्स टू क्या आ गया हमारा -18, बिकॉज प्लस माइनस माइनस हो गया एंड साइन इज ऑफ ग्रेटर वन 28 का. t इक्वल्स टू क्या जाएगा -18, 5 डिवाइड मल्टीप्लाई हो रहा था तो उधर जाके क्या हो गया डिवाइड. इसकी कटिंग नहीं हो रही फर्दर, सो t इक्वल्स टू -18/5 इज आवर आंसर. नाउ सी पार्ट क्या है इसका. सी पार्ट इज a/5 + 3 इक्वल्स टू 2. सो +3 था, उधर जाके क्या हो गया -3, सब्ट्रैक्शन की, दैट इज -1. सो a इक्वल्स टू -1, डिवाइड हो रहा था 5, उधर जाके क्या हो गया मल्टीप्लाई, दैट इज a इक्वल्स टू -5 इज अवर आंसर. सो वेरिएबल की वैल्यू क्या आ गई -5, जो हमने फाइंड करनी थी. नाउ डी पार्ट, दैट इज q/4 + 7 इक्वल्स टू 5. +7 हो रहा था, दूसरी साइड जाके क्या हो गया -7, सब्ट्रैक्शन की हमने, -2 आ गया. 4 इधर डिवाइड हो रहा था, दूसरी साइड जाके क्या हो गया मल्टीप्लाई. सो q इक्वल्स टू -8 इज अवर आंसर. नाउ ई पार्ट इसका. सो ई पार्ट इज 5/2x इक्वल्स टू -5. ये था हमारे पास, 2 डिवाइड हो रहा था, दूसरी साइड जाके क्या हो गया मल्टीप्लाई. x इक्वल्स टू क्या हो गया -5 × 2, ये मल्टीप्लाई हो रहा था, दूसरी साइड जाके क्या हो गया डिवाइड. 5 के साथ 5 की कटिंग हो गई, हमारा आंसर क्या बच गया, x इक्वल्स टू -2. दैट इज द वैल्यू ऑफ x. नाउ f पार्ट, दैट इज 5/2x इक्वल्स टू 25/4. सिमिलर है ऊपर जैसे क्वेश्चन जैसे ही, जस्ट -5 की प्लेस पे इन्होंने क्या चेंज कर दिया 25/4. ये चेंजेस किए हैं. जस्ट क्या किया हमने, 2 डिवाइड हो रहा था, दूसरी साइड जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा. कटिंग हो रही है, यस, सो कट कर देंगे, चेंज कर देंगे. 5 डिवाइड मल्टीप्लाई हो रहा था, दूसरी साइड जाके क्या हो जाएगा डिवाइड. 5 1 ज़ा 5, 5 5 ज़ा 25, 4 2 ज़ा 2 2 ज़ा 4 एंड 2 1 ज़ा 2. सो वी आर रिमेनिंग विथ 5 1 ज़ा 5, 2 1 ज़ा 2. सो x इक्वल्स टू 5/2. दैट इज अवर आंसर. जी पार्ट इज ऑल्सो वेरी सिमिलर. सो देख लेते हैं, कोई बात नहीं. 7m + 19/2 इक्वल्स टू 13. ठीक है. सो 7m इक्वल्स टू क्या करेंगे, 19/2 इधर ऐड हो रहा था, दूसरी साइड जाके क्या हो गया सब्ट्रैक्ट किया. यहाँ पे हमने क्या करना है, इसका एलसीएम ले लेना है. एलसीएम लेने के बाद सिंपली 7/2 वैल्यू आ गई. सो m इक्वल्स टू 7/2, ये वाला 7 इधर मल्टीप्लाई हो रहा था, दूसरी साइड जाके क्या हो गया हमारे पास डिवाइड.
7 के साथ 7 कट हो गए, m इक्वल्स टू 1/2 इज आवर आंसर। नाउ h पार्ट क्या है हमारे पास, 6z प्लस 10 इक्वल्स टू -2। ठीक है, 10 को क्या किया, उधर ले गए, क्या हो गया, सब्ट्रैक्ट हो गया। स्टेटमेंट जरूर से चेक कर लेना क्वेश्चन की राइट करने के बाद पेपर में, कई बार क्या हो जाता है स्टेटमेंट की ही मिस्टेक हो जाती है। ठीक है, सो 6z इक्वल्स टू -2, ये इधर माइनस प्लस का 10 था, उधर जाके क्या हो गया माइनस का 10। सो 6z इक्वल्स टू माइनस माइनस प्लस करना है, 10 + 2 इज 12, z इक्वल्स टू 12/6 दैट इज -12/6, 3 2 ज़ा, एक मिनट, सो क्या हो गया हमारे पास -12/6 था, 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, सो आंसर इज -2, दैट इज द आंसर। अच्छे से कर रही है कटिंग, कोई मिस्टेक मत कर देना, एडिशन सब्ट्रैक्शन को अच्छे से करना है। नेक्स्ट इज द आई, दैट इज 3l/2 इज इक्वल्स टू 2/3। तो ये क्या बन जाएगा, 2 डिवाइड हो रहा था, दूसरी साइड जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, दैट इज 2/3 इंटू 2। सो l इज इक्वल्स टू 2/3 इंटू 2 ऐसे लिख लिया हमने। ये l इधर मल्टीप्लाई हो रहा था l के साथ 3, तो दूसरी साइड जाके क्या हो गया डिवाइड, वो हमने राइट कर लिया। सो l इक्वल्स टू सामने सामने मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 2 2 ज़ा 4, 3 3 ज़ा 9, सो l इक्वल्स टू 4/9 इज द आंसर। नाउ लास्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इज 2b/3 -5 इक्वल्स टू 3। -5 था, दूसरी साइड जाके क्या हो जाएगा +5, 3 + 5 इज 8, 2b/3 इक्वल्स टू 8। सो 2b इक्वल्स टू, ये डिवाइड हो रहा था, दूसरी साइड जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, b इक्वल्स टू 8 इंटू 3 था, 2 मल्टीप्लाई हो रहा था, डिवाइड हो गया, कटिंग हो गई, कटिंग करने के बाद हमारा आंसर क्या जाएगा, b इक्वल्स टू 4 3 ज़ा 12, b इक्वल्स टू 12 इज द आंसर। नाउ वी आर विद द सेकेंड क्वेश्चन। सो सेकेंड क्वेश्चन में थोड़ा सा कंसेप्ट डिफरेंट है। क्या करना है, हमने ब्रैकेट्स में गिवन है, हमने पहले ब्रैकेट्स को ओपन करना है अच्छे से करेक्टली, देन हमने क्वेश्चन को सॉल्व करना है फर्दर फॉर द वैल्यू ऑफ x। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन, दैट इज 2 इंटू x + 4 इक्वल्स टू 12। ब्रैकेट्स ओपन करने में बच्चे बहुत सारी मिस्टेक्स कर देते हैं। कैसे ब्रैकेट को ओपन करना है, पहले क्या करना है, जो फर्स्ट डिजिट है पहले फर्स्ट डिजिट के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, उसका आंसर राइट करेंगे, देन उस डिजिट को सेकंड डिजिट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, उसका आंसर राइट करेंगे। ऐसे ओपन करते हैं ब्रैकेट, चाहे जितने मर्जी डिजिट्स हो, हर एक डिजिट के साथ हमने मल्टीप्लाई करके राइट करना ही पड़ेगा। सो 2 इंटू एक्स इज 2x प्लस 4 2 ज़ा 8 इक्वल्स टू 12, 2x इक्वल्स टू 12 ये वाला, प्लस 8 था, दूसरी साइड जाके क्या हो गया -8, 2x इक्वल्स टू 12 में से 8 निकाले 4, x इक्वल्स टू 4, 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा था, दूसरी साइड जाके क्या हो गया डिवाइड, सो कटिंग हो गई, आंसर इज x इक्वल्स टू 2। नाउ b पार्ट इज 3 इंटू n-5 इक्वल्स टू 21 इज द गिवन इक्वेशन। ब्रैकेट्स ओपन करेंगे, पहले 3 इंटू n इज 3n माइनस 3 5 ज़ा 15 इक्वल्स टू 21। सो 3n इक्वल्स टू 21 राइट किया, ये -15 था, दूसरी साइड जाके क्या हो गया +15, सो 3n इक्वल्स टू 36, ऐड होगी दोनों इक्वेशंस, सो n इक्वल्स टू 36/3, कटिंग हो गई, सो n इक्वल्स टू 12 इज द आंसर। नेगेटिव का साइन नहीं है, थोड़ा ध्यान से स्टेटमेंट राइट करनी है, क्वेश्चन में भी कोई नेगेटिव का साइन नहीं गिवन था, सो अपने आप से साइन कोई भी हटाना या लगाना नहीं है। नाउ नेक्स्ट सी पार्ट इज ऑल्सो सिमिलर, जस्ट 21 की प्लेस पे उन्होंने -21 दे रखा है, बाकी सारा क्वेश्चन बिल्कुल सिमिलर है, दैट इज फॉर यू। नाउ डी पार्ट, दैट इज -4 इंटू 2 प्लस x इक्वल्स टू 8। तो ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, ब्रैकेट्स ओपन करेंगे पहले इसको इसके साथ, देन सेकेंड डिजिट के साथ, फर्स्ट डिजिट के साथ मल्टीप्लाई किया, 4 2 ज़ा 8, नेगेटिव का प्लस माइनस 4x प्लस इक्वल्स टू 8, -4x एज इट इज रहा, 8 एज इट इज रहा, ये वाला -8 क्या बन गया प्लस का 8,
माइनस 4x इक्वल्स टू क्या आ गया हमारा 16. सो देयरफॉर x इक्वल्स टू 16, -4 इधर मल्टीप्लाई हो रहा था, -4 उधर जाके क्या हो गया डिवाइड, कटिंग हो गई इसकी भी. सो x इक्वल्स टू -4 इज द आंसर. x इक्वल्स टू -4, दैट इज द आंसर. नाउ ई पार्ट क्या है हमारे पास, 4 इंटू 2 माइनस एक्स इक्वल्स टू 8. ब्रैकेट्स ओपन करेंगे पहले, 4 2 ज़ा 8 माइनस 4x इक्वल्स टू 8, -4x इक्वल्स टू 8. ये वाला 8 क्या था +8, उधर जाके क्या हो जाएगा -8, +8 -8 इज कैंसल्ड, सो 0. -4x इक्वल्स टू क्या आ गया हमारे पास 0. सो x इक्वल्स टू क्या आ गया 0/4, कटिंग हो गई. x इक्वल्स टू क्या आ जाएगा हमारे पास 0, दैट इज द आंसर. सो with this our second question is completed. Now we are on the third question. So third question is, इसके हमारे पास 5 parts हैं. Third question is 4 equals to 5 p minus 2. ये हमें गिवन है. पहले हम ब्रैकेट ओपन करेंगे. सिमिलर ऊपर वाले क्वेश्चन जैसे ही टाइप हैं, जस्ट क्या है उसकी लेफ्ट साइड पे थे हमारी ब्रैकेट्स, एंड थर्ड क्वेश्चन में हमारी सारी की सारी ब्रैकेट्स जो हैं वो राइट साइड पे हैं, ऑन द राइट साइड. सो लेट्स स्टार्ट. ब्रैकेट्स ओपन करेंगे. 5 इंटू पी इज 5p, प्लस माइनस माइनस 5 2 ज़ा 10. कांस्टेंट को दूसरी साइड लेके जाएंगे बिकॉज कांस्टेंट सारे एक साइड होते हैं. -10 था, +10 बन गया. 10 + 4 इज 14 विच इज इक्वल्स टू 5p. इसको पहले सॉल्व करने बैठ गए ना तो इसको मत लिखना भूल देना. 5p साथ साथ चलाना है, बाद में से गायब नहीं करना, इसको गायब हो जाएगा तो फिर कुछ आंसर नहीं आएगा. सो 5p आ गया. 14 इक्वल्स टू क्या आ गया हमारे पास 5p. नाउ 14 देखो 5 क्या था मल्टीप्लाई हो रहा था इधर, दूसरी साइड पे क्या हो जाएगा ये डिवाइड. सो 14/5 इक्वल्स टू क्या आ गया हमारे पास p. सो देयरफॉर p इक्वल्स टू 14/5 इज द आंसर. Now b part is also similar. This is for you. क्या करना है, सिंपली ब्रैकेट्स को सॉल्व करोगे. ब्रैकेट देख लो कैसे सॉल्व करनी है, सिमिलर ऊपर वाले क्वेश्चन के जैसे सॉल्व की हुई है. देन आके आप फर्दर सॉल्व करोगे, आपका आंसर इजीली हो जाएगा. एंड सी पार्ट क्या है इसका, सी पार्ट इज 16 इक्वल्स टू 4 प्लस 3 इंटू टी प्लस 2. क्या करेंगे पहले ब्रैकेट, बॉड मास के अकॉर्डिंग ब्रैकेट सॉल्व करेंगे पहले. 16 इक्वल्स टू 4 प्लस 3t प्लस 3 2 ज़ा 6. सो 16 इक्वल्स टू क्या आ गया 6 + 4 इज 10 प्लस 3t. 10 इधर प्लस था, दूसरी साइड जाके नेगेटिव हो गया, माइनस हो गया, माइनस करके सब्ट्रैक्शन करके आ गया हमारा 6 इक्वल्स टू 3t. सो अब क्या बन जाएगा ये, t इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 6/3. ठीक है, क्या किया हमने, जो 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा था दूसरी साइड जाके क्या हो गया वो डिवाइड. सो 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6. सो देयरफॉर t इक्वल्स टू 2 इज द आंसर. नाउ डी पार्ट, दैट इज 4 + 5 इंटू p - 1 विच इज इक्वल्स टू 34. सो नाउ पहले ब्रैकेट्स को ओपन करेंगे. दैट इज 5p प्लस माइनस माइनस 5 इक्वल्स टू 34. नाउ 5p, ये देखो 4 था प्लस का माइनस का 5, 4 - 5 इज -1 विच इज इक्वल्स टू 34. सो 5p इज इक्वल्स टू 34 प्लस 1, उधर जाके क्या हो गया वो +1. नाउ 5p इक्वल्स टू 34 प्लस 1 इज 35. p इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा हमारे पास 5 1 ज़ा 5, 5 7 ज़ा 35. सो p इक्वल्स टू 7 इज द आंसर. मल्टीप्लाई था, डिवाइड कर दिया, कटिंग की, आंसर आ गया. ठीक है. नाउ लास्ट पार्ट क्या है थर्ड क्वेश्चन का, दैट इज द ई पार्ट. दैट इज इक्वल्स टू 0 इक्वल्स टू 16 प्लस 4 इंटू m - 6. ब्रैकेट ओपन करेंगे पहले तो, बाकी सब कुछ एज इट इज राइट किया. 4 इंटू m इज 4m प्लस माइनस माइनस 6 4 ज़ा 24. देखो 0 इक्वल्स टू 4m राइट कर लिया, कॉन्स्टेंट्स एक साइड पीछे कर लिए. -24 प्लस 16 था, क्या आंसर आ गया -8. सो 8 इधर माइनस का था, दूसरी साइड जाके क्या हो जाएगा +8. देखो 8 इक्वल्स टू 4m तक पहुंच गए हम.
इसके बाद क्या किया हमने, 4 इधर मल्टीप्लाई हो रहा था, दूसरी साइड लेके गए, वेरिएबल को साइड कर दिया, डिवाइड हो गया, m सिंपल m बच गया जिसकी हमने वैल्यू फाइंड करनी थी, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, सो आंसर इज m इक्वल्स टू 2, दैट इज आवर आंसर। नाउ फोर्थ क्वेश्चन क्या है इस एक्सरसाइज का, इसके फर्दर 2 पार्ट्स हैं, लेट्स सी। सो 4 का फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट क्या है, कंस्ट्रक्ट 3 इक्वेशंस स्टार्टिंग विद x इक्वल्स टू 2। 3 इक्वेशंस ऐसी बनानी है जिसकी इक्वेशन क्या हो, x इक्वल्स टू 2 बन रही हो आफ्टर सॉल्विंग। सो मैंने क्या एक इक्वेशन बनाई, x प्लस 4 इक्वल्स टू 6। देखो ये इक्वेशन आपने बना लेनी है, बट राइट जस्ट ये वाला पार्ट करना है। देखो आप ना इसको अगर फर्दर सॉल्व करेगा तो यही इक्वेशन बनेगी हमारी, x इक्वल टू 2 जो हमें इन्होंने कंडीशन दी है। लाइक देखो x इक्वल्स टू 6, ये +4 था, दूसरी साइड लेके गई, वो क्या बन गया -4। देखो मेरा क्या बन रहा है, x इक्वल्स टू 2 बन रहा है कि नहीं। सिमिलर बाकी क्वेश्चंस में भी यही बन रहा है। देखो 5 - 3 करूँगी अगर मैं तो वो भी 2 बन जाएगा। सो इक्वेशंस ये सारी जितनी भी हैं वो x इक्वल्स टू 2 की ही हैं। देखो 6 डिवाइड हो रहा, मल्टीप्लाई हो रहा था, दूसरी साइड जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड, सो कटिंग हो जाएगी, x इक्वल्स टू 2 ही बन जाएगा। ऐसा नहीं कि ओनली यही 3 पार्ट्स कंस्ट्रक्ट कर सकते हो आप, और भी बहुत सारे पार्ट्स हो सकते हैं, लाइक x प्लस 2 इक्वल्स टू 3। ठीक है, हो सकता है या नहीं बताओ। x प्लस 2 इक्वल्स टू 5 था, यहाँ पे मैं 4 लूँगी, 4 करूँगी। देखो 4 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करूँगी तो 2 आ जाएगा ना, यस। सो ये भी एक इक्वेशन इसकी बन सकती है। एंड और कौन सी इक्वेशन बन सकती है, x प्लस 1 इक्वल्स टू 3, 3 में से 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया तो भी 2 ही बनेगा। सो देयर आर मैनी वेज टू फॉर्म द इक्वेशन x इक्वल्स टू 2 एंड देयर आर सम ऑफ दीज वेज विच यू कैन फॉलो। नाउ सेकेंड पार्ट क्या है हमारे पास, कंस्ट्रक्ट 3 इक्वेशंस स्टार्टिंग विद x इक्वल्स टू -2। क्या बनना चाहिए हमारा, x इक्वल्स टू -2। तो हम क्या करेंगे, ऐसा डिजिट इक्वल्स टू के राइट साइड लेफ्ट साइड रखेंगे ताकि हमारा दूसरी साइड ले जाने पे क्या बन जाए, नेगेटिव का साइन बन जाए। बाकी तो ऊपर वाली इक्वेशन की जैसा ही है, डिफरेंस क्या है, ओनली द नेगेटिव साइन। सो x इक्वल्स टू क्या आ जाएगा हमारे पास, 3 - 5, तो x इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, -2। वही तो हमारी इक्वेशन बन रही थी। यहाँ पे क्या करना है, x से मल्टीप्लाई करना है। देखो ये था फर्स्ट का, देन नेक्स्ट क्या बन रहा है, x इक्वल्स टू 12 बाई -6, 6 1 6, 6 2 12, ये भी तो x y इक्वल्स टू -2 बन रहा है। तो बहुत सारे वेज हो सकते हैं, दीज आर सम ऑफ द 3 वेज विच यू हैव टू राइट। सो विद दिस our exercise 4.3 is completed. Thanks for watching my video and don't forget to subscribe my channel and share my video with your friends also. Thanks for watching.